बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज फिर हम ईद स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं और इसमें हम बनाएंगे गोला कबाब। जी हाँ, बीफ के गोला कबाब बनाएंगे। बहुत नरम, जूसी, मज़ेदार, खुशबूदार, लजीज, चटखारेदार। जी हाँ, ये मज़ेदार जूसी कबाब बनाने के लिए बस अब तैयारी करते हैं हम। आप हमारे तरह कबाब देखिए और लुत्फ़ उठाइए। हम तैयारी करते हैं। गोश्त मैंने लिया है आधा किलो और बोनलेस गोश्त है। छोटी छोटी बोटियां करवा ली हैं मैंने और अब इसे चॉपराइज़ करते हैं हम। तो ये देख लीजिए आप, इसमें कोई पट्ठे, कोई रेशा, कोई इस टाइप का नहीं आना चाहिए। इसे चॉपराइज़ किया है मैंने। चॉपर छोटा है तो थोड़ा 2-3 बार में कर रही हूँ मैं, और बहुत बारीक करके करना है। इस तरह की अगर कोई कुछ सख्त सी कोई चीज़ आ रही है चर्बी टाइप की, तो वो निकाल देनी है। ये देखें कितना नरम सा बना है। हम दोबारा इसे कर रहे हैं। इसे अच्छे से करके 2-3 बार करना। और अगर आप कसाई के पास जाएंगे तो आप उनसे भी, उनकी मशीन से बहुत बेहतरीन कीमा निकलता है, तो बहुत बारीक बारीक करके निकलवाइएगा 2 बार। तो ये देखिए तैयार हो गया हमारा कीमा। तो इसमें हम अब देखें मसाले डालें। ब्राउन प्याज 1 डाल दी है और 5 हरी मिर्चें डाली हैं इसमें। तकरीबन आधी गड्डी इसमें धनिया डाल दिया है मैंने। और इसको दोबारा हम चॉपराइज़ करेंगे ताकि वो सारा इसमें रच बस जाए। जी, तो अब इसमें अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर और सॉल्ट, ये तीनों 1-1 टीस्पून हम डालेंगे। सॉल्ट भी डाल रही हूँ मैं। लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है। और ये मैं मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून। और लाल मिर्च पाउडर भी 1 टीस्पून है। गरम मसाला भी 1 टीस्पून है। और ये धनिया पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून। और जनाब कचरी पाउडर 1 टीस्पून। ये सब मैंने ऐड कर दिया है। और 1 ही नींबू का जूस इसमें डालूँगी और फिर इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। जी, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते हैं तमाम मसालों को, ताकि ये यकजान हो जाएं। और एक चीज़ और कि इसे आप जितना ज़्यादा अच्छे से मैश करेंगे, कहते हैं ना कि अच्छे से मसाज करो तो सुकून मिलता है। जी हाँ, इसे भी सही से लताड़ना है। सही से मसाज करेंगे तो नरम और जूसी और सही बाइंडिंग वाले कबाब बनेंगे। अगर बाइंडिंग वाले चाहिए ना, आप चाहते हैं कि खुले नहीं, बिखरे नहीं, तो बस ऐसे ही करें। थोड़ी सी मेहनत करें, मसाज करें। बहुत थक गया ना कीमा। ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है। देसी घी था मेरे पास, मैंने वो डाल दिया। आपके पास जो भी घी हो वो आप डाल दें। 2 टेबल स्पून इसमें घी है। नहीं हो तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं। अगेन ये कि आप इसको बहुत अच्छे से ज़रा गूँधेंगे देर तक, क्योंकि हाथों के लम्ब से बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है। तो जनाब, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्मोक देते हैं इसे, स्मोकी टेस्ट के लिए। बस जब तक धुआं इसमें रच बस जाए, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्लीज़ इसमें कचरी पाउडर, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, छिलकों समेत जो भी अवेलेबल हो आप ज़रूर लगाइएगा। ओवरनाइट रखें तो क्या ही मज़ा है इस मैरिनेशन को। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, 3 से 4 घंटे भी काफ़ी हैं। जनाब, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके बनाएंगे गोला कबाब। इसको शेप देंगे और जिस तरह पहले हम पिज़्ज़ा की डो को दोबारा से पंच करते हैं, तो बस इसे भी करेंगे। जी, तो शेप दें अपनी मर्ज़ी से। अगर आपके पास रॉड है, सीखे हैं, अगर नहीं भी हैं तो 2-3 वो जो आपके पास शैशलिक स्टिक्स होती हैं, वुडन स्टिक्स होती हैं, आप उसमें फॉइल पेपर चढ़ा दें। फिर उसमें ये गोला कबाब बना दें। बच्चों की पेंसिल धोकर अच्छी तरीके से उसमें बना दें। स्ट्रॉ है आपके पास थोड़ी हार्ड वाली, उसमें बना दें। ऐसे भी बना दें। बस इसमें इसको होलो बनाना है। होल होगा ना तो बहुत अच्छे से स्टीम पास होगी और बन जाएगा। ये मैं स्ट्रॉ से करके बता रही हूँ आपको। तो देखिए कितना इजीली बन रहा है। और साइज़ तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना भी साइज़ आपने रखना है आप ये बना लें। और काफ़ी सारे कबाब बनते हैं। देखिए ये आधा किलो गोश्त से काफ़ी सारे कबाब बन गए। और भी हैं, बन रहे हैं, और बस इस वक्त मैं आपको इतने ही बता रही हूँ। ये देखिए, फिर और देखते हैं। सारे बन गए और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जनाब, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। होलो है ना ये, तो अंदर से स्टीम से खुद ही पक जाएगा, डीप फ्राई की ज़रूरत नहीं है। तो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल, घी, जो भी आप लाइक करते हैं, बस वो पैन में डालिए और इसमें फैला दें आप लोग। बस ऑयल को फैला के इसमें सारे वो कबाब फैला के रख देंगे हम। और फिर मैं उलट पुलट कर लूँगी ताकि दोनों साइड से पक जाए। फ्लेम हम इसको मीडियम रखेंगे, क्योंकि कच्चा कीमा है हमारा, पका हुआ गोश्त नहीं है। तो इसे हम मीडियम पे करेंगे, क्योंकि अगर हमने फ्लेम तेज़ रखा तो कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और एक बात और, इसे ओवर कुक भी नहीं करना। बस 7 से 8 मिनट में आपने इसे कुक करना है। इसके बाद इसका अगर आपने ज़्यादा
पकाया ओवर कुकिंग की तो ये ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल खुश्क और सख्त हो जाएंगे। तो इसका जूसीनेस जो है वो ख़त्म नहीं करनी हमने, मज़े भी भरपूर लेने हैं गोला कबाब के। तो इसके लिए हम सिर्फ 8 ही मिनट लेंगे, अपना कुकिंग टाइम हमारा 8 मिनट है जनाब। उलट पुलट करेंगे, देखिए कितना प्यारा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत प्यारी प्यारी रेसिपीज़ हैं और लो कॉस्ट हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि लो कॉस्ट बजट में मेरी रेसिपीज़ हैं। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके फ़ीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगी। ये देखिए कितने प्यारी लुक है इनकी, और जो मेरा किचन इस वक्त खुशबुओं से मुअत्तर हो रहा है ना, उसकी तो ना ही पूछिए आप। वो तो फिर हम आपको क्या बताएं, जब आप बनाएंगे तो आप बताइएगा, ठीक है। तो ये देखिए जितना बेहतरीन मसाज हुआ है उतनी अच्छी बाइंडिंग। फाइनल लुक ज़रा देखिए क्या ही प्यारी है, गज़ब की लुक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, मेरी रेसिपीज़ के साथ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।